हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके व्यक्तित्व की वो कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके व्यक्तित्व की वो कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून। द लवर्स। देखो, कई बार हमने ये रीडिंग की है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं या फिर लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित कैसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हमारी रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि आप खुद अपनी पर्सनैलिटी से कैसे प्रभावित होते हो। कुछ चीज़ें हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो आपको बड़ा प्रभावित करती है और कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि एक सुकून दे जाती है, एक थोड़ा मन को गर्व वाली फीलिंग कहते हैं ना वो आती है। यहाँ पर देखो, ये कार्ड अपने आप में एक कहते हैं ना मन की संतुष्टि देने वाला कि कुछ तो मालिक ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग देकर भेजी है, जो मेरी पर्सनैलिटी को एक नया रंग देती है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये है कि आप में साहस बहुत गजब का है। हो सकता है, देखो अभी की सिचुएशन बताती हूँ मैं, ठीक है ना। आप में हमेशा से साहस बहुत रहा है कोई भी काम को करने का। जहाँ लोग उस काम को छोड़ देते हैं ना कि अब नहीं होगा, तब तक हो सकता है कि आप में भी वो ताकत ना आती है। आप भी देखते हो, सोचते हो कि नहीं ये काम मुझसे होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। लेकिन जब कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि अब वो काम के लिए सब हार मान चुके हैं ना, सब बोल देते हैं कि अब ये नहीं होगा, तब कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि वो काम आपको करना चाहिए और आप करने की कोशिश करते हो और आपसे हो जाता है और आप सबको हैरान कर देते हो, खुद को भी, खुद को सबसे ज़्यादा हैरान करते हो। उस टाइम शायद हो सकता है कि आप कुछ ना कहो, सब चकित हो जाते हैं, लेकिन मन में ये भी रहता है आपके कि ये मैंने कर कैसे लिया, दूसरों से नहीं हुआ, मुझसे कैसे हो गया। हम्म ऐसा होता है कुछ के साथ, बहुत बहुत है। कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, वो जब तक दूसरे लोग काम करते हैं ना तब तक वो आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, और जब दूसरों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना तब वो आपका उछाल मारता है, तब वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही किसी काम में लगाया, वो काम बन जाना। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लोग आपसे आकर मतलब हेल्प लेने की कोशिश करते हैं उनके काम बनवाने में। आप उनके हेल्प करते हो, उनका काम बनता है, लेकिन आपके खुद के काम बनने में कभी कभी समय लग जाता है। होता है ना ऐसा। लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तब वो आपका कॉन्फिडेंस उछाल मारता है, और या फिर आपकी वो ब्लेसिंग के रूप में जो यूनिवर्स ने आपको दी है आपकी पर्सनैलिटी में, किसी काम को करने में, वो आपका काम बनाती है। हम्म दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर कभी आपका किसी के साथ भी, चाहे दोस्त हो, फैमिली में हो, कोई भी इंसान, किसी के साथ अगर कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ भी मैटर ऐसा बन जाता है ना, और वहां पर आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो आप क्या करते हो कि वहां माफी मांग मांग लेते हो। सॉरी बोलने में आप हिचकिचाते नहीं हो। इसे आप झुकना नहीं समझते, ये समझते हो कि चलो कोई नहीं, सॉरी बोलकर मैटर को हल कर दिया जाए या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, गलती हो गई तो सॉरी बोलने में क्या गलत है। ये थिंक बहुत कम लोगों के माइंड में चलती है, या बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं।
कि गलती हो गई तो माफ़ी माँग ले। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं स्पेशली अभी के समय में, कि कोई गलती हो गई ना तो उसका कहते हैं ना कि ज़िम्मेवार किसी और को कैसे ठहराया जाए, इसकी प्लानिंग करने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप खुद ने ये महसूस किया है कि मुझे सॉरी बोलने में आपका ईगो जो है ना वो आगे नहीं आता। और एक और अच्छी बात ये भी है कि आप में ईगो नहीं है, कि रिश्तों को निभाने में अगर बिना गलती, ये तो गलती की बात बताई ना मैंने, कि गलती हो तो आप माफ़ी माँग लेते हो, आप बिना गलती भी माफ़ी माँग लेते हो कइयों बार। होता है ना ऐसा आपके साथ? बिना गलती के भी माफ़ी माँग लेते हो कि चलो छोड़ो ना, एक ही बात है, चाहे वो माफ़ी माँगे या मैं माफ़ी माँगूँ। मुद्दा खत्म होना चाहिए बस। शांति और पीस का वातावरण बना रहना चाहिए, है ना? एक माफ़ करने वाला भाव जो है ना आप में बहुत है, बहुत। एक और बात कहना चाहूँगी कि आप दूसरे लोगों की गलतियों से सीखते हो। देखो अभी तक की लाइफ में अगर आपके समझ का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है ना, तो उसका रीज़न एक तो आपकी खुद की लाइफ में समय ने और परिस्थितियों ने आपको इतना मैच्योर कर दिया। लेकिन कुछ हद तक चीज़ें ऐसे हैं कि आप दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें देखते हो ना, उनसे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हो कि उन्होंने वहाँ पर ऐसी गलती की है, तो मतलब मुझे भी अपने फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करनी है। गलती को नहीं दोहराना, चाहे खुद से हुई है या किसी और ने की है ना, उन गलतियों को आप याद रखकर लाइफ में आगे स्टेप लेते हो। इस वजह से कई बार मैंने बताया ना कि आपकी डिसीजन लेने की पावर जो है ना वो बहुत अच्छी है। अब वो क्यों है? इसी बात को लेकर कि एक बार गलती हो गई ना, अब उसका सुधार कैसे करना है, उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी नज़र में गुनाह का काम करती है। और वैसे ही दूसरे लोगों की देख देख कर गलतियां आप सबक सबक के रूप में काम में लेते हो उसको। तो ये क्या करती है? आपको प्रॉब्लम से बचाती है। हम्म आपके लिए रास्ते को आसान करती है। देखो सच कहूँ ना कि आपकी लाइफ में अभी अगर कोई कोई भी मैटर चल रहा है या कुछ भी परिस्थिति है आपकी लाइफ में, तो आपकी वजह से या यूँ कह लो कि आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है ना उत्पन्न नहीं हुई है। दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है ना वो दूसरे लोगों की वजह से क्रिएट होती है। और आपके लिए यही चीज़ें हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम बन रही है ना तो उनको सुधारे कैसे, उसको रास्ते से कहते हैं ना कांटे हटाकर आगे बढ़ने वाली चीज़, तो वो चीज़ चलती रहती है आपके दिमाग में। और पैसों का लालच भी नहीं है आपको, कि जितना है मालिक ने दिया है उतना बेहतर है। लाइफ अच्छे से चलनी चाहिए, किसी को गिराने से मतलब नहीं है या किसी का छीनना नहीं है। जैसे होता है ना लोग धोखाधड़ी करके छीन लेते हैं, वो छीना झपटी आपको पसंद नहीं है, धोखा करना पसंद नहीं है। अगर आपके साथ किसी ने धोखा कर लिया ना, तो आप यूनिवर्स पर सौंपते हो कि अब इसका हिसाब किताब मालिक करेंगे, लेकिन आप उस स्तर तक जाने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी बात कि आप में एक वो जलन और ईर्ष्या के भाव जो होते हैं ना वो नहीं है, कि दूसरे लोगों को देखकर कि उनकी लाइफ में कितना कुछ उन्होंने मतलब अमीर हो गए या फिर कितना अचीव कर लिया ना, तो आप में वो मन में नहीं आता। मतलब ये कहते हैं ना जलन या द्वेष भाव कि अब कैसे करके उनको नीचे गिराना है या ऐसा कुछ, तो वो दिमाग में नहीं आता। मानसिक प्रताड़ना शायद मुझे नहीं लगती कि अभी तक में आपने जानकर किसी को दी है। ये मैंने क्यों कहा जानकर नहीं दी, क्योंकि जानबूझकर आपने नहीं की, लेकिन आपके विरुद्ध अगर किसी ने कुछ किया है ना, तो वो मानसिक प्रताड़ना उनको उनके कर्मों की वजह से मिली है, ये आपकी वजह से ना मिली है। हम्म तो ये भी पर्सनैलिटी में आपके है जी। कभी भी कोई भी आपकी लाइफ में दुख की परिस्थिति बनती है ना, आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि मेरे साथ आज नहीं तो कल जस्टिस होगा, पर होगा जरूर होगा। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करते हो, आपके दिल और दिमाग का बैलेंस जो है ना आप बनाने की कोशिश करते हो। एक और पर्सनैलिटी का हिस्सा है आपके कि आपको शायद काफी सारे काम एक साथ करने की आदत है, कि एक ही समय में अगर आप
2-3 काम जैसे एक साथ करने होते हैं ना, तो आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और आपकी इच्छा के अनुसार और जो आपने तय कर रखा होता है ना काम, उसके अनुसार अगर आप कोई काम कर लेते हो ना, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है कि चलो मैंने जो सोचा था ना कि आज के दिन में मुझे इतना काम कर लेना है और उतना काम आप कर लेते हो ना, तो बड़े प्रसन्न होते हो। मेहनत कश इंसान हो आप, और एक अनुशासन है आपकी लाइफ़ का। हुँ? देखो, हेल्थ को लेकर हो सकता है थोड़ा अनुशासन आपका गड़बड़ा गया हो, लेकिन खुद भी अनुशासन में रहना और लोगों को भी अनुशासन सिखाना, ये आपके लिए बहुत मतलब ये आपकी आदत है। लेकिन इस आदत को देखो, हो सकता है कुछ लोग गलत लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर अनुशासन में रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। आप हर एक काम आपने समय निर्धारित कर रखा होता है कि मुझे इस टाइम तक ये काम करना है, उस टाइम तक ये काम करना है, ठीक है? तो ऐसे पूरे दिन का आप कोई रूटीन तय कर लेते हो और उस अनुशासन में कि जैसे कुछ लोगों के होता है ना कि सुबह मुझे इतने समय पर जगना है तो जगना ही है। नींद लेट से खुले ना तो फिर आपको गुस्सा आता है, क्योंकि वो आपका टाइम टेबल जो बनाया हुआ होता है ना, वो गड़बड़ा जाता है। तो ये अनुशासन में रहना खुद को बहुत पसंद है और अनुशासन दूसरों को देना, ये भी आपको बहुत पसंद है। कहीं न कहीं सच कहूँ ना कि आपको अच्छे कर्म करने जो बहुत पसंद है ना, उससे आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है कि मालिक ने इस बात की तो रहमत मुझे दी है, या ये तो ब्लेसिंग मुझे दी है, इतना मुझे इस काबिल समझा कि अच्छे कर्मास करवा रहे हैं मुझसे। और वो जो भी कर रहे हो ना, तो आप यूनिवर्स को वो निमित्त करते हो कि ये मालिक की वजह से हुए हैं, ये मालिक ने किए हैं। मतलब खुद पर कोई क्रेडिट ना लेना, ठीक है? और मालिक को देना, मतलब मालिक को देना क्या, मालिक ने ही किया है, ये कहना। तो ये पर्सनैलिटी में आपके चलता है और ये कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है। एक जैसे बताया ना मैंने कि आपके एक बहुत अच्छी खूबी है कि आपको धोखा देना नहीं पसंद है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा कर भी लिया ना, आप बहुत गुस्से में होगे, बड़े विचलित होगे, बड़े तड़पोगे एक बार। लेकिन कितना भी गुस्सा करने के बाद में अगर आपको उस टाइम में बोल दिया जाए ना किसी पर हाथ उठाने वाली बात, आप वो भी नहीं कर पाते। तो धोखा देना किसी को बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। आपके साथ ऐसा भी होगा कि अगर कोई चींटी भी मतलब उसकी भी जान बचानी हो ना, आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हो कि उसकी जान कैसे बचाई जाए। तो ऐसे मन के लिए किसी को धोखा देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके हाथ से या आपके द्वारा अनजाने में कोई गलती हो जाती है ना, उसका गिल्ट आप लेकर बैठ जाते हो। कई दिन तक आपके दिमाग में वो चलता रहता है और कभी कुछ चीज़ ऐसी देख लेते हो जहाँ पर हेल्प करने की ज़रूरत होती है और हेल्प नहीं कर पाते ना, फिर देखो आपके हाल क्या होते हैं। कितने ही दिनों तक आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है कि मैंने उस टाइम उस इंसान की हेल्प नहीं की या फिर इस जीव की मैंने हेल्प नहीं की। होता है ना ऐसा? ये कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्रभावित करती है। दूसरों को तो करती है, लेकिन आपको बहुत प्रभावित करती है कहीं न कहीं, क्योंकि आप में एक मूल्यांकन करने वाली चीज़ है गाइस। मूल्यांकन कैसे कि कभी भी कोई भी परिस्थिति बनती है ना, देखो ये क्वालिटी जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम। कि कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि दूसरों पर गलती डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपके दिमाग में क्या आता है, एक बार तसल्ली से आप बैठकर सोचते हो कि क्या वाक़ई में मेरी इस मुद्दे पर गलती है या नहीं है? अगर आपको लगता है कि गलती है, तो उसमें माफ़ी माँगना और सुधार करना, और नहीं है तो एक बार आप तसल्ली से, शांतिपूर्वक, प्रेम से समझाने की कोशिश करते हो कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी, ऐसी है। हुँ? आपकी पर्सनैलिटी के 2 रूप जो है ना, वो है उभर कर सामने आते हैं कि यहाँ तो आप बिल्कुल सौम्य हो। अगर किसी को प्यार देने पर उतारू हो जाओ ना, तो फिर आपका अनकंडीशनल लव ही मिलता है। बिना शर्त वाला, बिना छल कपट वाला, बिना स्वार्थ वाला। लेकिन अगर कोई धोखा कर दे आपके साथ, उसके बाद में आपकी लाइफ में एक ऐसी बाउंड्री सेट हो जाती है कि आप फिर से पहले जैसा बिहेवियर उनके साथ नहीं कर पाते।
आपका जैसे ना वो ट्रस्ट का इशू वो बहुत है। चोटें आपने अपनी लाइफ में बहुत खाई है ना, ये देखो यहाँ पर दिल आपका बहुत दुखा है ना, तो विश्वास कर लेते हो, लेकिन एक बार, पहले बहुतों बार करने के बाद में ऐसी चीजें होती थी, अब नहीं होता। अब एक बार कर लेते हो और लगता है चीजें सही नहीं है, तो फिर वहां से खुद को अलग करने की कोशिश कर लेते हो। हम्म? एक और चीज आपको अपने बारे में पता भी है, जो ये है इच्छा शक्ति। अब ये इच्छा शक्ति क्या चीज है पता है? कहीं ना कहीं आपको चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। देखो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी की जो भी अच्छी बातें मैंने बताई है ना, ये वाकई में काफी सारे लोगों में ये सब की सब चीजें होगी। किसी किसी के साथ एक या दो चीजें हो सकती है, तीन चार चीजें हो सकती है, और किसी की लाइफ में तो ये सारी चीजें होंगी, सारी। आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करते हो। मैनिफेस्ट कैसे कि जैसे इच्छा शक्ति होती है ना, कि आज मुझे ये मिल जाए, या फिर काश कुछ ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, ठीक है, और वही चीज आपकी लाइफ में हो जाती है कुछ घंटों में या एक दो दिन में ही। तो वो चीज क्या करती है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी एनर्जी जो है ना, इकट्ठा होकर एक ही बार में उसमें लग जाती है और वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। अब मैं एक और बात बताऊं कि यहाँ पर वो चीजें मैनिफेस्ट क्यों होती है। कभी नोटिस करना आपने कि आपकी वही बात मैनिफेस्ट क्यों होती है जो सिर्फ एक बार आपने बोलकर छोड़ दी, और जो बातें आप बार बार प्रे करते हो ना, देखो वहां पर तो आपने प्रे भी नहीं की, जो आपकी बात मैनिफेस्ट हो रही है ना, जो इच्छा शक्ति आपने पाली ना किसी बात को लेकर, कि आज मेरा ये काम बन जाए, काश तो कितना अच्छा हो, ये चीज बोलकर आप फ्री हो गए। आप उसको लेकर नहीं बैठे, और जो चीजें आप बार बार प्रे कर रहे हो कि मुझे ये मिल जाए या मेरी लाइफ में ये हो जाए, वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही। उसका मैनिफेस्टेशन भी लंबे समय से करो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें आपने कोई दबाव नहीं दिया अपनी इच्छाओं का, ठीक है, कोई समय पीरियड नहीं बांधा, या फिर किसी तरीके का कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, वो प्रे करके आप फ्री हो गए, या फिर बोलकर फ्री हो गए एक ही बार में, तो उस पर किसी तरीके का कोई नियंत्रण और दबाव ना था ना, तो वो एक ही बार में मैनिफेस्ट हो गई, आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर लगी। और जो बार बार प्रे कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो वहां पर ट्रांसफर हो जाती है कि पता नहीं ये मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, मैंने ये मैनिफेस्टेशन सही किया या नहीं किया। तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उसे मैनिफेस्ट होने से रोक देती है। हम्म? ये बात मुझे यहाँ बतानी ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने बताई। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना कोई भी बात हो, कोई भी जो है ना, क्योंकि आपकी यहाँ इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल बताई जा रही है, जो आपकी किस्मत को बहुत तेज करती है। यहाँ पर यह भी बात है कि आपकी किस्मत भी बहुत तेज है। तो थोड़ा मैनिफेस्ट करते समय एक बार मैनिफेस्ट किया और फ्री हो गए, बस ये करना आप। ठीक है ना जी। एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर देता है, मतलब आप किसी का हित कर रहे हो, किसी का भला सोच रहे हो, और कोई आपके साथ बुरा कर देता है ना, तो आपके मन में एक चीज बड़ी आती है, क्योंकि देखो खुद के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक बात पता है कि आपने अगर किसी को अनकंडीशनल लव दिया या लगाव दिया है ना, तो वो कितना निस्वार्थ भाव का था। और वैसा अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आपको पता है, कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि आपने कितनी ईमानदारी और वफादारी दी है, उसके बाद में किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है ना, तो आपने कुछ नहीं खोया है, खोया उन्होंने। एक बार दुख होता है आपको, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये तसल्ली आपको मिल जाती है कि आपने तो अपनी लॉयल्टी दी है ना, आपने तो धोखा नहीं दिया ना, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। और अगर कुछ खोया है तो सामने वाले इंसान ने खोया है, आपने नहीं खोया। और ये चीज आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है, ये देखो, आपको आगे बढ़ाती है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर देती है। और कुछ देखे कार्ड्स? बैलेंस। फॉरगिवनेस। रिकवरी।
सेल्फ वर्थ, इम्पास। ओके जी, यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी। आपके साथ कुछ ऐसा है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है ना, या फिर आपको दुःख पहुँचाने की कोशिश करता है, आप बहुत उस टाइम सोचते हो कि अब तो मतलब गुस्सा बहुत आता है आपको उस टाइम, कि अब ऐसे इंसान पर वापस ट्रस्ट नहीं करना, या फिर इनको ऐसे माफ़ नहीं करना, या अब दोबारा भविष्य में इन पर ट्रस्ट तो करना ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके का आप मतलब खुद जो है ना उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन बनाने की कोशिश में लगते हो। लेकिन जैसे ही वो इंसान आकर आपसे माफ़ी माँगे ना, आपके साथ ऐसा होता है कि एक बार आकर सिर्फ सॉरी बोल देना, आपका गुस्सा पूरा वहीं के वहीं शांत। एकदम आप का नॉर्म व्यवहार जो है ना वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, कि वो इंसान दिल से माफ़ी माँग ले तो फिर आपके लिए सब कुछ खत्म। एक नफ़रत का भाव कहते हैं ना, वो लेकर नहीं बैठते आप, या फिर चीज़ों को कहते हैं ना गाँठ बाँध कर रखना, वो नहीं रखते। पहले हो सकता है कि बचपने में आपके साथ ऐसी चीज़ें हो गई थी, या समझ जो है ना आपकी उस टाइम पहले विस्तृत नहीं थी, तो आप ये चीज़ नहीं कर पाते थे। अभी की बात बताऊँ तो आपकी समझ जो है ना वो बहुत विस्तृत है। काफ़ी मैच्योर इंसान हो, जो किसी बात को लेकर नहीं बैठते और ये नहीं मतलब आपके दिमाग में ये रहता है कि इस वजह से मेरा समय या टाइम जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। आप बस समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हो। जैसा बताया ना कि काम करना आपको बहुत पसंद है। आप काम करते रहोगे ना तो आप थकते नहीं हो। लेकिन आप फ्री बैठ गए ना, या ज़्यादा टाइम तक नींद कर ली ना आपने, या सो लिए ना, तो उसमें आपको थकान हो जाती है। आपका शरीर कुछ ऐसा है, आपका माइंड जो है ना इस तरीके से काम करता है। काम करने से थकते नहीं, लेकिन बैठ गए तो थक गए। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो सच में। और ये चीज़ें ना आपको खुद को बड़ा आकर्षित करती है खुद के लिए। आपको पता है कि कहीं न कहीं जैसे होता है ना गाइस, कि हम मूल्यांकन करते हैं ना कि हमें क्या क्वालिटी है, हमें पता होता है। लेकिन इतनी क्वालिटी होने के बाद में भी जब खुद की सेल्फ वर्थ नहीं करते ना, हुँ, तब कितना बुरा लगता है। अब अगर ये सोचो, देखो हाँ, ये भी बात मैं बताऊँगी ना, अच्छी बातें बताई, मैंने पहले भी कहा था अच्छी बातें बताई, कुछ सही नहीं है जिनमें हमें सुधार करना है, मुझे वो भी बतानी पड़ेगी, है ना? एक बात मैं कहूँगी आपसे कि यहाँ पर आई है सेल्फ वर्थ की बात। सेल्फ वर्थ की कैसे? कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो, ठीक है? इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होने के बाद में अगर खुद को महत्व नहीं देते हो तो ये कितना गलत है। कि किसी इंसान में इतनी क्वालिटी है, ठीक है? उसके बाद में उनको अगर कोई वैल्यू ना दे तो बुरा लगता है ना? हुँ? तो वही बुरा आपको अपने लिए भी लगना चाहिए कि आप में भी इतनी सारी क्वालिटी है, या इसमें से जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है ना उसमें 4-5 भी बातें अगर आपसे रेज़ोनेट करती है, तब भी बहुत बेस्ट पर्सनैलिटी हो। तो आपको खुद की कदर करनी चाहिए ना। हुँ? देखो अगर कोई बार-बार एक जैसी गलती करता है ना, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि कोई एक बार गलती करता है और आकर आपसे माफ़ी माँग ले, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, ठीक है? पर ये चीज़ के लिए सचेत रहो कि वो दोबारा वही गलती ना करे। अगर वो फिर दोबारा गलती करता है, फिर तीसरी बार गलती करता है, तो ये तो फिर उनकी आदत में है। और इस चीज़ में आप कब तक जो है किसी को चांस देते रहोगे? ये तो वो बात हो गई किसी को गलती और बढ़ाकर करने के लिए प्रेरित करना। एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में यही बात हुई ना, कि उसकी गलती में उसका सपोर्ट करना। ये आपकी अच्छाई जो है ना, ये आपकी बुराई का काम कर रही है। ये भी कहीं न कहीं गलत कर्मा वाली बात कर रही है। क्योंकि जितनी वो गलतियाँ करेंगे ना, उतने बुरे कर्म बढ़ेंगे और कहीं न कहीं उसके हिस्सेदार आप भी बन जाते हो। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इतना अच्छा सोच रखने के बाद में, इतने अच्छे कर्मा करने के बाद में, अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो रही है, तो उसके बारे में आपको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। है ना? तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना, अपनी सेल्फ वर्थ करो, खुद के साथ गलत मत होने दो, और किसी का बिहेवियर देखकर आप अपनी लाइफ में कोई कदम लिया करो। कि पहले उनका बिहेवियर कैसा था, अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो माफ़ी माँगने के बाद में उन्होंने अपनी गलती में सुधार किया है या नहीं किया है? अगर सुधार किया है और दोबारा वो गलती ना दोहराए,
तो वो इंसान ट्रस्ट के लायक है कि आपके साथ भविष्य में गलत नहीं कर सकता। और अगर वही गलतियां नेक्स्ट टाइम और बढ़ाकर की जाती है और उस गलती में सुधार भी ना किया जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो चीजें सब आपके सामने हैं और उसके बाद में भी अगर आप चांस देते हो, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को ये परमिशन देते हो कि आपके साथ वो और ज़्यादा भविष्य में गलत कर सकता है या फिर आपके साथ धोखा कर सकता है। ऐसा क्यों? ये बात जो मैंने अभी बताई ना, इसको तसल्ली से सोचना गाइस, आपको आपकी लाइफ का एक कोई क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ करनी चाहिए, तो जी डेफिनेटली करनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। और जो भी कुछ अगर फेक लोग हैं आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में रिकवरी नहीं हो रही है ना, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे या फिर आप से थोड़ा एक दूरी जो है वो बनाई जाएगी। अच्छा, एक और बात बताऊंगी आपकी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है ना, कि आप, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि आप किसी को मित्र बनाते नहीं हो, या फिर कोई इंसान जैसे आपको लगता है ना कि आप जैसे सिर्फ समझाने के लिए है ना जी, कि कोई अनकंफर्टेबल फील करता है ना आपसे बात करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपका थोड़ा ऑरा जो है थोड़ा प्रभावित करने वाला है लोगों को, या फिर आपका ऑरा जो है ना वो लोगों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में आपको देखते ही एक पॉइंट लोगों के दिमाग में आता है कि ये बड़े घमंडी है, ये बातचीत नहीं करेंगे या फिर थोड़ा घमंड दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कभी कोई इंसान आपसे बात करता है तो आप बड़े एकदम कहते हैं ना सौम्य व्यवहार से उनको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हो, और जैसे ही कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हो वही गलती हो जाती है आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा देते हो आप, और कहीं ना कहीं उनको खुद से ऊपर और खुद को उनसे कमतर बताने की कोशिश करते हो ना, वो इतनी गड़बड़ हो जाती है चीज़ कि वही इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश में उतर जाता है। यहाँ पर उसी बारे में सेल्फ वर्थ की बात आई है, कि वहाँ एक बैलेंस को मेंटेन रखो कि किस हद तक किसी को कंफर्टेबल करना है, किसी को कंफर्टेबल नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं करना ही बेहतर रहता है ना। तो एक वो भेद है ना सही गलत का, वो समझने की कोशिश करो। इससे देखो आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आगे और बेहतर बन जाएगी, ठीक है ना। यूनिवर्स ने काफ़ी ब्लेसिंग आपको दे रखी है और काफ़ी आपको खुद का मूल्यांकन आपने किया है, कईयों बार किया है ना। तो आपको भी पता है कि जिन चीज़ों के लिए लोग एक बार अपना कदम पीछे कर लेते हैं ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जब कभी आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप ये नहीं देखते या ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। सबके सामने आप ये हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हो कि आपके साथ ये गलती हो गई और माफ़ी मांगते हो, क्योंकि अगर जब तक आप माफ़ी ना मांगो ना, तो आप गिल्ट लेकर बैठते हो और खुद में ही पीड़ा महसूस करते हो। तो वो हल्कापन आपको तभी फील होता है जब आप सबके सामने माफ़ी मांग लो या अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। और आपकी बेस्ट क्वालिटी है कि आप वो गलती दोहराते नहीं। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। बस ये जो गाइडेंस के तौर पर बात आई है आपके लिए कुछ चीज़ों को समझने वाली, कि खुद की अहमियत को समझो, और जहाँ कहीं भी लगे कि एक बार चांस देना है, दो बार चांस देना है, उसके बाद में डिस्टेंस को मेंटेन करना है, तो वो बेहतर रहता है जी, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना जी। बाकी यूनिवर्स ने आपको बहुत सुंदर पर्सनैलिटी देकर भेजी है, बाकी कोई भी मामले में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कर लेना जी आप, ठीक है ना? थोड़ा सा गुस्सा, बाकी कुछ नहीं। और लगे गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है ना, पानी पीना। जब भी गुस्सा है ना, पानी पीना और खुद के बारे में अच्छा बोलना। सच में थोड़ी देर में गुस्सा गायब हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।